नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। कल देर रात को दरभंगा के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुख्य आरोपी है काजिम अंसारी उसे सामने लेकर आए और ये बताया कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। जो मुख्य आरोपी है काजिम अंसारी, जैसा कि पहले भी लाइव स्ट्रीज ने बताया था, उसने अपना गुनाह कबूल किया है और अभी भी तफ्तीश जारी है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं जो कि क्राइम एनालिस्ट हैं। पहले ही इन्होंने बता दिया था कि काजिम अंसारी ने हत्या की है। देर रात को क्या कुछ घटनाएं हुई, कई सारे फुटेज वायरल हुए हैं, लेकिन अभी और अपडेट आ रहे हैं। नहीं, देखिए अपडेट्स तो अभी आने हैं। देखिए क्योंकि काजिम अंसारी जो मुख्य गुनहगार है, देखिए जब अपराध की घटना प्रतिवेदित हुई 16 जुलाई की सुबह खबर मिली तो कई घंटे के बाद, कुछ ही घंटे के बाद हमने यह कह दिया था कि इसमें किस तरीके के अपराधी शामिल होंगे और यह अपराधी कहाँ के होंगे। हमने संकेत बता दिया था और हमने ही कल सबसे पहले काजिम अंसारी का नाम भी खोला था कि ये ही मुख्य गुनहगार है। तो देखिए पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश मेरी जानकारी के मुताबिक ही हुआ है। पुलिस भी उसी लाइन पर चलती रही। हाँ, कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कल रात को भी लेकिन देखिए अभी भी कई चीजें बची हुई है, कई लूज एंड्स हैं। ठीक है, पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ क्या? नहीं, देखिए काजिम अंसारी अकेले इस गुनाह में शामिल नहीं ना है, कई और अपराधी शामिल हैं। क्योंकि काजिम अंसारी यह कबूल कर चुका है कि उसने चाकू का वार किया, एक नहीं अनेक बार किया, और उसके साथ जो लोग थे वे हाथ पैर पकड़े हुए थे, मुंह दबाए हुए थे। तो जो साथ वाले लोग थे वे अब तक गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, मेरी जानकारी है कि वे पुलिस के पास जमा है और पुलिस उन्हें तोड़ रही है। लेकिन देखिए लूज एंड्स हैं कुछ। जैसे सबसे बड़ा लूज एंड्स क्या है कि अभी तक हथियार की बरामदगी नहीं हुई है। वह हथियार जिससे जीतन सहनी जी की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई। तो देखिए आपको यह खबर मिली होगी कि जब हत्या की जानकारी आई सबसे पहले ग्रामीण पहुंचे, फिर पुलिस पहुंचे। तो जिस अर्धनिर्मित मकान में जीतन सहनी जी रह रहे थे उसके पीछे एक छोटा सा तालाब था, उसी में अलमीरा फेंक दिया गया था, वहीं से अलमीरा की जब्ती हुई। तो ये जो काजिम अंसारी है, जो मुख्य गुनहगार है, जब पुलिस ने उसे तोड़ा तो उसने कहा कि हत्या के बाद हमने हथियार भी वहीं फेंक दिया, चाकू है चाहे हंसुली है, जो भी है, ठीक है, हाँ, जो भी धारदार हथियार है। तो पुलिस ने उस हथियार की जब्ती के लिए कल बहुत मेहनत करी। देखिए उस तालाब से पानी निकाला गया मोटर लगाकर, पंपिंग सेट के सहारे, लेकिन अब तक हथियार मिला नहीं है और यह हथियार महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। वैसे वैज्ञानिक तरीके से पुलिस ने काफ़ी साक्ष्य जुटाए हैं। टीम भट्टी ने जब इस केस को क्रैक किया है तो इसमें वैज्ञानिक जांच, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सबका सहारा लिया गया है। देखिए वैज्ञानिक जांच क्या है, जो काजिम अंसारी को सजा दिला सकता है कि काजिम अंसारी के शर्ट और जींस पर वह खून का छींटा मिला है जो जीतन सहनी जी के शरीर का खून है। ठीक है ना? ठीक इसी प्रकार से काजिम अंसारी का नाखून मैच कर गया है जो नाखून के निशान जीतन सहनी जी के शरीर पर हमलावरों के थे। तो ये महत्वपूर्ण। अब देखिए एक बही मिली जिससे यह पता चला, देखिए काजिम अंसारी ने गुनाह कबूला और काजिम अंसारी ने यह भी बताया कि वह किस गुस्से में था। सूद की बात है, पैसे की बात है। बही मिली है जिसमें यह दिखाया गया है कि पहले दिसंबर 2022 में 90,000 रुपया दिया गया, फिर 10,000 रुपया दिया गया, फिर फरवरी 23 में 50,000 रुपया दिया गया, 4% का ब्याज था। देखिए ये गांव में होता है, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। ठीक, घटनाएं होती हैं। नहीं, देखिए सूद और महाजनी तो गांव में चलता ही रहता है। अब आप इस पर बहस लड़ा सकते हैं कहाँ कितने पर चलता है, नहीं चलता है, लेकिन गांव में। और देखिए जो बही मिली है उसमें यह भी दिख रहा है कि अधिकांश जो ब्याज पर पैसा लेने वाले जीतन सहनी जी से हैं वे मुसलमान ही हैं। अच्छा, ठीक है ना? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही हैं, क्योंकि जो गाँव है वह मुस्लिम बाहुल्य ही है, जो मुकेश सहनी जी का गांव है। और काजिम अंसारी दिवालिया होने के बाद या दिवालिया होने के पहले नशे की लत में चला गया था। देखिए मैं कह रहा था कि जिस तरीके से इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया गया वह कोई व्यक्ति नशे में ही कर सकता है, इतना खून देख सकता है। एक सुर चढ़ा रहता है। हाँ, एक सुर, मतलब हैवानियत, शैतानियत चढ़ा होता है। तो वह देखिए बात यह कही गई कि कपड़े की दुकान चलाता था, कपड़े की दुकान बंद हो गई, लेकिन हमारे जो लोकल इनपुट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, कपड़े की दुकान पर बेटा आजकल बैठ रहा था,
यह तो नशा में डूबा हुआ था। अब देखिए और क्या क्या चीज़ें, कई लोग पुलिस के हिरासत में हैं। कुछ लोगों के नाम जो बताए हैं काजिम अंसारी ने अपने सहयोगियों के, वे भी हिरासत में हैं। देखिए वहाँ 3 मोटरसाइकिलें मिली। एक मोटरसाइकिल तो जीतन सहनी जी की है और 2 मोटरसाइकिल जो और है उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह भी ब्याज के पैसे के बदले गिरवी रखा गया था। तो यह भी गिरवी रखा हुआ था, इसे पुलिस ने भी जब्त किया है। उसके जो ऑनर हैं उस बाइक के, उन्हें भी पुलिस ने बुलाया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। उनसे उन्होंने भी पैसा लिया था? हाँ, उन्होंने भी पैसा लिया कि नहीं लिया। देखिए मुकेश सहनी के बारे में आपको एक बात बताएं कि वे अब भी बहुत संयत हैं, ठीक है ना। मुकेश सहनी ने कल काजिम अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पुलिस ने बहुत तेज कार्रवाई की है और संतोषजनक कार्रवाई है, लेकिन उन्हें इस बात की भी चिंता है कि कोई निर्दोष और बेकसूर आदमी न फंस जाए। पुलिस से उन्होंने यह गुजारिश भी की है। तो आज का दिन जो है वह भी महत्वपूर्ण होगा कि काजिम अंसारी के जो दूसरे सहयोगी हैं उनके बारे में। और देखिए पुलिस ने काजिम अंसारी के बयान को, जो कबूलनामा है, वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है, ठीक है। कल डीआईजी भी गए थे घटनास्थल पर, फिर से सीनियर एसपी भी गए थे। तो जो टीम लगी हुई है, क्योंकि पूरे देश में इसे लेकर बाबेला मचा है, बाबेला मचा है। गृह मंत्री ने खुद फोन किया। अच्छा, अमित शाह जी ने भी फोन किया। मुकेश सहनी ने बताया था। अच्छा, अमित शाह जी ने भी फोन किया, मुख्यमंत्री ने फोन किया, तेजस्वी जी ने फोन किया, राहुल गांधी ने संवेदना व्यक्त की। तो ये तमाम मामले हुए तो पुलिस ने केस को क्रैक कर दिया, लेकिन हथियार की जब्ती, बाकी सहयोगी, क्योंकि यह बात तो कबूल कर लिया गया है ना काजिम अंसारी के द्वारा। जी, एक सवाल यहाँ पर यह है, जो क्राइम लोग नहीं समझते हैं वो समझ पाएंगे इस वीडियो को देखकर। ठीक है, कबूलनामा तो हो गया, मान ले कि ABC जो भी व्यक्ति है काजिम अंसारी ही है, उसने कहा कि मैंने किया है, तो अब हथियार खोजने की क्या जरूरत है? जरूरी होता है? नहीं, अरे भाई जिस हथियार, तो कह रहा है कि उसने मारा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस हथियार से इस्तेमाल, जो हथियार इस्तेमाल है वो तो भाई उसको तो जब्ती होनी चाहिए ना। क्या आप बात कर रहे हैं कि हमने कह दिया? भाई वो कह देगा आगे जब कोर्ट में बहस होगी, जिरा होगी, तो वो कहेगा मेरे पास तो कोई हथियार था ही नहीं, पुलिस ने जबरदस्ती मुझसे क्या बोलता कबूलनामा करा लिया। तो इसलिए हथियार की जब्ती महत्वपूर्ण है, बाकी उन साथियों की जब्ती महत्वपूर्ण है। देखिए जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसे भी देखिए, जो पुलिस है, जो यह टीम लगी हुई है, SIT लगी हुई है, जो 2 दिनों पहले का है। और देखिए हम फिर से कह रहे हैं कि इस वारदात को रोक पाना संभव नहीं था, ठीक है ना। ये वारदात हो ही जाते, ये वारदात देखिए, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइज गैंग नहीं है। जितने अपराधी इस वारदात में शामिल हैं वे पहली बार अपराध को अंजाम दिए हैं, तो इनके बारे में दुनिया की कोई भी पुलिस पता नहीं कर सकती है, ठीक है ना। दुनिया की कोई भी पुलिस पता नहीं कर सकती। अभी तो आज वहाँ दलदल साफ होगा थोड़ा। नहीं, दलदल तो देखिए हथियार जब्ती का प्रयास चल ही रहा है। देखिए मैं क्या समझा रहा था कि जो 2 दिनों पहले झंझट की बात आई, कि 2 दिनों पहले झंझट हुआ था, तो न तो काजिम अंसारी ने पुलिस को शिकायत की थी कि हाँ ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मेरे ज़मीन का दस्तावेज रखे हुए हैं, मैं ब्याज का पैसा नहीं लौटा पा रहा हूँ, तो ये मुझे अपमानित कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। और ठीक इसी प्रकार से जीतन सहनी जी ने भी पुलिस को शिकायत नहीं की थी कि हाँ ये मेरा पैसा नहीं लौटा रहा है, उल्टे धमकी दे रहा है, ठीक है ना। दोनों ही ओर से लापरवाही नहीं, हाँ, तो ये चुपके चुपके काम होता भी है ना। सूद और महाजनी का काम जो होता है वो चुपके चुपके होता है। देखिए एक और सीसीटीवी फुटेज जो है वायरल है, जो कहा जा रहा है 5 दिनों पहले का है, कि कुछ लड़के गए थे जिनके हाथ में डंडा था, वे रेकी कर रहे थे, कुछ भीतर प्रवेश, इसकी भी खबर किसी को नहीं थी। जीतन सहनी जी के घर में कोई सीसीटीवी नहीं था। तो पुलिस जो संदिग्ध हैं और जिनके नाम काजिम अंसारी ने बताए हैं, देखिए 2 भागे हुए हैं अभी, ठीक है ना, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहाँ जाएंगे? मुहर्रम को लेकर भी थोड़ा पुलिस संवेदनशील थी कि भाई मुहर्रम पहले ठीक से गुजर जाए, त्योहार है। हाँ त्योहार है, कोई हंगामा नहीं हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक सौहार्द बना रहे। तो अपराधी तोड़े जा रहे हैं, जो मुख्य गुनहगार हुआ पकड़ा जा चुका है, हथियार की जब्ती भी होगी मुझे लगता है, ठीक है ना। और जैसा हमने पहले दिन कहा था कि सारे के सारे स्थानीय हैं, स्थानीय ही निकले हैं आलोक जी। आसपास के ही लोग थे जो स्थानीय थे, और ये सूद और ब्याज का खेल चला, पैसों का खेल चला, फिर कैसे आपस में झंझट हो गई। इससे हमें एक चीज़ सबक मिलती है इस कहानी से या इस घटना से, कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है तो पुलिस को सूचना जरूर दे, चाहे बहस ही क्यों ना हो। नहीं, देखिए पुलिस को सूचना देनी चाहिए। अब देखिए पुलिस का भी काम और प्रशासन का भी काम बन जाता है कि जीतन सहनी जी की हत्या बड़ी हत्या थी, मुकेश सहनी के पिताजी थे, इसलिए यह तुरंत क्रैक हो गया। पुलिस को अब पूरे बिहार में उन गाँवों में
नज़र रखनी चाहिए और गांव के उन लोगों के प्रति जो सूद और ब्याज जो सूद और ब्याज का काम कर रहे हैं, समझे ना, उन पर नज़र रखनी होगी। क्योंकि जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं और इधर के दिनों में तो आश्चर्य हो रहा है कि प्रेम के चक्कर में इतनी हत्याएं हो रही है कि पूछिए मत आलोक जी, समझे ना। नए उम्र में प्रेम हो जा रहा है, जब खेलने कूदने की उम्र है। जिस तरीके से छपरा की घटना घटी, जिस तरीके से चंपारण की घटना घटी, जिस तरीके से फुलवारी शरीफ में घटना घटी, ये प्रेम और ये जो पैसन मर्डर है, पैसन क्राइम है, इसे भी रोक पाना किसी के बूते की बात नहीं होती है। देखिए, तो पुलिसिंग को समझना, क्राइम को समझना एक अलग ही बात होती है। और जीतन सहनी के इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ खुलासा हुआ है अभी, और क्या कुछ जानकारी मिलनी बाकी है, कैसे विपन की तलाश की जा रही है, ये देखना होगा। कब तक ये खुलासा तो हो ही चुका है, कब तक उन वेपन्स की बरामदगी होती है, जो हाँ जो लूज एंड्स हैं, जहाँ से लीकेज है, उसे कब तक बंद किया जाता है, और जो 2 लोग अभी भी फरार हैं उन्हें कब तक पकड़ा जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।